फ्रेंड्स, जॉब.com में आपका स्वागत है। आज जो है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी में जो वैकेंसी कल आउट हुआ था और मैंने पिछले वीडियो बनाया था इसके बारे में। तो मैंने बोला था कि ये नोटिफिकेशन 21 को आने वाला है, 21 मई को। और आज ये फाइनल नोटिफिकेशन जो है आपका साइट पे दे दिया गया था। तो मैंने सोचा कि इसका जानकारी आप लोग तक पहुंचा दूं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है वैकेंसी। तो यहाँ पे देखिए, एटॉमिक एनर्जी जो है एजुकेशन सोसाइटी का जो ये ऑटोनोमस बॉडी है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आपका अंडर आता है और ये रिक्वायरमेंट नोटिस है। और तो ये AES जो है, मतलब एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, ये रन्स 30 स्कूल्स है ऑल ओवर इंडिया में। और इसका जूनियर कॉलेज लोकेटेड एट द फॉलोइंग 15 सिटीज़ में है, 15 सिटी में इसका जो है आपका ये लोकेटेड है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में ये जगह जगह पे अपना लोकेटेड है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन दिस स्कूल्स इज इंग्लिश। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जैसे आपका KVS और KVS स्कूल है, वो भी एक ऑटोनोमस बॉडी पार्ट है। तो इसी तरह का ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट AES कैन बी, आप देख सकते हैं www.aees.gov.in पे आप लॉगिन करके इसका फर्दर डिटेल आप जानकारी देख सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल हम इसका जो है 17 लगभग 17 पेजेज हैं, तो सारा पेजेस बताना पॉसिबल नहीं है, चूँकि ये अगर सारा पेजेस का वीडियो अगर हम बनाते हैं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारा बताएंगे, और बाकी सारा आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप फर्दर डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये जो है आपका यहाँ पे ये प्लेसेस है और डिस्ट्रिक्ट है, लोकेशन ऑफ सेंटर जहाँ कहाँ पे है, आप ये डिस्ट्रिक्ट में आपका, और ये प्लेसेस है यहाँ पे आपका वो सेंटर बताया गया है। तो सेंटर कहाँ पे है, अणुशक्ति नगर जो है मुंबई में है। ठीक है, तारापुर जो आपको पालघर में है, कागिया जो है उत्तर कनाडा में है। तो इसी तरह से आप सारा देख सकते हैं। मैसूर में है, हैदराबाद इसका डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और आपका यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे स्टेट किस किस स्टेट में ये आपका सेंटर है। तो महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, ये सारा आपका स्टेट है। और ये डिस्ट्रिक्ट है आपका किस किस जगह पे ये है, तो फर्दर आप देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द इंडियन सिटीज़ फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर ऑफ वेरियस पोस्ट इन द मेंशन गिवन बिलो। देन यहाँ पे जो है आपका पोस्ट है PGTs के लिए, PGT इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, ये हैं। और इसका वैकेंसी डिटेल है। देखिए ST, यहाँ पे इस कॉलम में ST, SC, OBC, EWS, UR और टोटल वैकेंसी दिया हुआ है। तो आप अपना सब्जेक्ट का वैकेंसी देख लें। ठीक है, तो और यहाँ पे देखिए आपका TGT का वैकेंसी है। TGT के लिए वैकेंसी है आपका इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, PET मेल फीमेल में भी है, ART में है, मराठी में है। इस तरह से लाइब्रेरियन है, PRT है, PRT म्यूज़िक है, प्रेप है, ये सारा वैकेंसी है आपका। ठीक है, तो इसका फर्दर डिटेल आप यहाँ पे लिंक में दे दूँगा, वहाँ पे और डाउनलोड आप अपना करके ये 17 पेज का जो नोटिफिकेशन आप रीड कर लें अच्छे से और इसको अप्लाई करें। तो यहाँ पे जो है कैंडिडेट
appointed against PWD PWBD quota will be adjusted against the vacancy of the respected reservation for SC ST OBC। जो भी आपका रिजर्वेशन दिया जाता है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज में, सेकंड पेज में क्या दिया हुआ है। तो सेकंड पेज में ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो पीजीटीज के लिए आपको जो भी यहाँ पे डिजिटल का पोस्टेड है, तो ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आपका दिया हुआ है। पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री चाहिए विथ 50 एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट इन विच डिग्री अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट फॉलोइंग सब्जेक्ट पे। इंटीग्रेट पोस्ट ग्रेजुएट और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT, है ना, एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट चाहिए। और यहाँ पे है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द फॉलोइंग कंसर्न सब्जेक्ट एट 50% मार्क्स विद एग्रीगेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश, पीजीटी हिंदी पोस्ट ग्रेजुएट इन संस्कृत, पीजीटी मैथमेटिक्स पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स भी यहाँ पे चलेगा। पीजीटी फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स भी यहाँ पे तीनों को भरने दिया जाएगा। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री चलेगा। बायोलॉजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस, ये सारे यहाँ पे चलेगा। तो इसके लिए साथ में फिर बीएड भी ज़रूरी है। बीएड इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट बीएड इज़ नॉट रिक्वायर्ड कैंडिडेट। अगर बीएड नहीं है आपके पास तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको पीजीटी कॉमर्स के लिए मांगा गया है, सॉरी, तो एमएससी कंप्यूटर साइंस MCA इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द एटलीस्ट 50%, ये हो गया। ठीक है, तो इसका थर्ड पेज में क्या है देखते हैं। तो थर्ड पेज में आपका ये सारा यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रखा गया है टीजीटी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सारा, है ना, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन किसके लिए, यहाँ पे टीजीटी पीईटी के लिए, है ना, ये है टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके बाद देखते हैं इसका फोर्थ पेज में लाइब्रेरियन के लिए। देखिए यहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए भी ये रखा गया है, बैचलर डिग्री और लाइब्रेरी साइंस ऑफ इक्वल डिग्री विथ 50% मार्क्स या फिर डिप्लोमा, इस तरह से। पीईटी के लिए ये है और टीजीटी आर्ट्स के लिए है, प्राइमरी टीचर्स के लिए ये है। प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पे जो है आपका पास इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इट्स इक्विवेलेंट 50% मार्क्स एग्रीगेट और इक्विवेलेंट CGPA विथ इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन 10+2 लेवल्स। ठीक है, तो ठीक है, तो आप सारा डिटेल देख लीजिए, वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो रहा है। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि इसका जो है कब तक लास्ट डेट है, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये सारा आप रीड कर लें पूरा नोटिफिकेशन अप्लाई करने से पहले। तो इसके लिए जो है आपका एज लिमिट जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन जो रखा गया है आपका, अपर एज लिमिट जो है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे 40 ईयर जो है अपर एज लिमिट रखा गया है आपका, और टीजीटी के लिए 35 ईयर रखा गया है। ऑनलाइन सबमिशन फॉर एप्लीकेशन
पीआरटी के लिए 30 इयर्स एज और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन रखा गया है ना। एज रिलैक्सेशन जो है आपको दिया जाएगा यहाँ पे। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन अलॉटेड अपर एज लिमिट विल बी अंडर SC/ST 5 ईयर, ठीक है। अदर OBC के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ना NCL 3 ईयर, मतलब आपका अगर आप OBC NCL हैं तो 33 ईयर, लास्ट ईयर आपका 33 ईयर्स है। और फॉर द पोस्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ OBC कैंडिडेट, ठीक है। वोमेंस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 10 ईयर फॉर ऑल पोस्टेड के लिए है। और यहाँ पे एम्प्लॉय इन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 5 ईयर फॉर ऑल छूट दिया जाएगा एज में। और PWD के लिए और SC/ST के लिए 15 ईयर जो है आपका रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC NCL 13 ईयर फॉर द पोस्ट ऑफ रिजर्व फॉर OBC, ठीक है। तो जो PWD है ना वो आपके 13 ईयर दिया जाएगा जो OBC कैंडिडेट के लिए, और UR के लिए 10 ईयर फॉर द अन रिजर्व पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये एज से रिलेटेड आपका था। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पेज में क्या है। जनरल रिक्वायरमेंट एंड इंफॉर्मेशन फॉर ऑल पोस्ट के लिए है ये। कैंडिडेट आर हु आर एनीवेयर इन इंडिया need only to apply. The candidate shall be required to the preference order for posting for all center in application form. The decision of AES about eligibility candidate and mode of selection application shall be final and binding. Traveling and allowances will be paid to second class train fare or ordinary state transfer for fare shortest route on the production of the proof of fare paid when called for a skill test. No TATA admission for the candidate. आपको आने जाने की कोई भत्ता नहीं दे होगा, ठीक है। द डेट ऑफ डिटरमाइन ऑफ द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट इज एवरी रिस्पेक्ट। तो ये सारा जो है ना आप नोटिफिकेशन में रीड कर ले। मैं सारा लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि 18 पेज का जो है आपका बहुत बड़ा इसका नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो ये देखिए ये पॉइंटेड है सारा, ठीक है। मेयर एलिजिबल will not be entire candidate for being called for CBT test or a skill test. तो ये है आपका PWBD कैंडिडेट के लिए सारा है, ठीक है। और इसके बाद है आपका कैसे अप्लाई करना है। तो हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे आप ये इम्पोर्टेंट है कि दोज हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मे बी रजिस्टर्ड एंड अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द प्रोवाइड लिंक है। इस लिंक पे आप अप्लाई करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है AESWgovernment.in पे, ठीक है। www पे जाके आप अप्लाई करेंगे। ऐसे भी मैं सारा लिंक यहाँ पे दे दूँगा। तो कब से अप्लाई करना है ये आगे चलिए हम बताते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी अच्छा से दें, ठीक है। द नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ जो है ये सब सारा आप अच्छे से फिल करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है कुछ सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो ये सिलेबस है, आप PGT के लिए 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, कैरिंग 1 मार्क्स होगा, और कंपेरिजिंग ऑफ जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी
methodology and its all concerned subject. Syllabus for subject concerned subject for as per UGC syllabus up to post graduation level in the subject concerned subject. Combination of subject is concerned 100 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटे टाइम दिए जाएंगे. नो नेगेटिव मार्किंग विल बी. तो ठीक है. और इसके लिए TGT के लिए भी सेम चीज़ है. 100 MCQ क्वेश्चन होगा, है ना. कैरिंग 1 मार्क्स का होगा. जनरल नॉलेज, रीजनिंग, है ना, आपका रीजनिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड ऑल सब्जेक्ट कंसर्न एंड एज फॉर यहाँ पे सब्जेक्ट कंसर्न के लिए यहाँ पे आज फॉर यूजीसी सिलेबस अप टू ग्रेजुएशन लेवल एंड कंसर्न कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न एंड 100 मार्क्स का होगा. इसमें 2.5 घंटे देंगे. नो नेगेटिव मार्क्स होगा. और यहाँ पे आपका PRT के लिए है. PRT के लिए भी इसी तरह का सेम चीज़ है ना. और ये इसका जो है यहाँ पे PRT के लिए यही इसका है और 100 मार्क्स का जाएगा. और यहाँ पे इसमें भी 2.5 घंटे का आपका समय दिया जाएगा. नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है. तो इसमें जो सब्जेक्ट कंसर्न था स्पेशली ये PRT भी नहीं है, सबके लिए कॉमन है. PRT म्यूजिक के लिए ये दिया गया है. इसमें भी 2.5 घंटा और 100 को MCQ रहेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाइड करेंगे CBT टेस्ट में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है. तो ये लिस्ट जो है क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड इन द कैटेगरी ऑफ द अंडर द पोस्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग URUDS ये जो भी है. ठीक है. तो फ्रेंड यहाँ पे जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा, बिगिनिंग डेट जो है, ओपनिंग डेट है आपका 23 मई और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है यहाँ 12 जून तक. ठीक है. 12 जून तक है. लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है आपका 12 जून तक होगा. और स्टार्ट डेट ऑफ डाउनलोड हॉल टिकट एडमिट कार्ड जो है आपका वेबसाइट पे दे दिया जाएगा. डेट ऑफ CBT टेस्ट भी यहाँ पे विल बी इनिमेटेड थ्रू द AW वेबसाइट पे दे दिया जाएगा. और डिस्प्ले ऑफ द टेंटेटिव आंसर की विद इन 3 days ऑफ द CBT टेस्ट CBT टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 3 दिन के बाद आपका यहाँ पे टेंटेटिव आंसर की दे दिया जाएगा. और द लिमिट ऑफ रिपोर्टिंग डिस्पेंसी एंड रिस्पेक्टिव आंसर की थ्रू द ऑनलाइन मोड एंड विद इन 72 आवर ऑफ डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव आंसर की दे दिया जाएगा. ठीक है. तो जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है ना, जो अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं. और यहाँ पे वेन्यू फॉर CBT टेस्ट के लिए दिया गया है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोची, गुवाहाटी, इंदौर, प्रयागराज, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ. द प्लेस रेफर टू पॉइंट 5.7 फॉर द डिटेल. ठीक है. तो ये है. तो आप पूरा फर्दर डिटेल यहाँ पे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है. टोटल 17 पेजेस था. और यहाँ पे जैसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए भी रखा गया है. आधार कार्ड है आपके पास, वोटर ID कार्ड है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, वैलिड पासवर्ड है. ये सब सारे चलेंगे. ठीक है. तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं. और इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, वहाँ पे डायरेक्ट जाके आप फ्रेश नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं. ठीक है. और ऐसे भी इसका साइट है www.aees.government.in. यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं. ठीक है. ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.